आज की स्पीड है 50 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एंड स्टार्ट। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ललित अभियोजन साक्षी संख्या 14 जो कि मृतक और अभियुक्त का पुत्र है के कथन, जिसकी अभियोजन साक्षी संख्या 1 शंकरलाल मकान मालिक जिसके मकान में मृतक और अभियुक्त रह रहे थे कि साक्ष्य से संपुष्टि की ईप्सा की गई है। अभियोजन साक्षी 2 काशीराम दुकानदार जिससे अभियुक्त ने घर की वस्तुएं खरीदी थीं। अभियोजन साक्षी संख्या 5 शंभूलाल जो घटना के तुरंत पश्चात घटना स्थल पर पहुंचा था। अभियोजन साक्षी संख्या 7 डॉक्टर राजेंद्र कुमार चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पताल निब्बाहेड़ा जिसने अभियुक्त वक्तावर सिंह की चिकित्सीय परीक्षा और उपचार किया था और मृतक श्रीमती मोहन कंवर के शव की शव परीक्षा भी की थी। और अभियोजन साक्षी संख्या 12 केसर सिंह अभियुक्त का साड़ू जिसने प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की थी और विभिन्न ज्ञापनों का भी साक्षी है। अभियोजन का ब्रदर इन लॉ पर्वत सिंह अभियोजन साक्षी संख्या 13 जिसकी मां द्वारा कारखाने से बुलाया गया था। और अभियोजन साक्षी संख्या 15 जमुना कंवर जो मृतक की मां थी और जो घटना के तुरंत पश्चात घटना स्थल पर पहुंची थी से गठित है। अभियोजन साक्षी संख्या 6 रंगलाल पाजेव की बरामदी का मौतविन साक्षी है। और अभियोजन साक्षी संख्या 8 श्री राजेंद्र प्रसाद ओडिशिया मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट थे जिन्हें पाजेव की शनाख्त कराई थी। अभियोजन साक्षी संख्या 9 प्रेम सिंह पुलिस उप अधीक्षक था जिसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और पाजेव की बरामदी की थी। अभियोजन साक्षी संख्या 11 मुरली मनोहर
थाना भार साधक अधिकारी निब्बा हेड़ा था, जिनसे अन्वेषण किया था। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्यतः अभियुक्त और मृतक के पुत्र ललित अभियोजन साक्षी संख्या 14 के कथन पर आधारित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना स्थल पर उपस्थित था जब घटना घटित हुई थी। जब उसकी न्यायालय में परीक्षा की गई थी तो उसकी आयु लगभग 8 से 9 वर्ष की थी और घटना के समय उसकी आयु लगभग केवल 4 से 5 वर्ष थी। क्योंकि यह घटना के समय 4 से 5 वर्ष की आयु का लड़का था और उसका कथन पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित नहीं किया गया था और जब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी परीक्षा की गई थी तब वह केवल लगभग 8 से 9 वर्ष की आयु का लड़का था। इसलिए इस बालक साक्षी के परिसाक्ष्य की अत्यंत ही सावधानी और सतर्कता के साथ समीक्षा की जानी है, क्योंकि उसको उन व्यक्ति के द्वारा सिखाए पढ़ाए जाने की प्रत्येक संभाव्यता है जो अभियुक्त के विरुद्ध हितबद्ध है। यह भी सत्य है कि अपनी मां की मृत्यु के पश्चात ललित और उसकी बहन अपने मामा यथा पर्वत सिंह के साथ रह रहे हैं और वे उसके प्रभाव के अधीन और इसलिए इस बालक साक्षी के साक्ष्य की सूक्ष्मता से समीक्षा की जानी चाहिए और यदि इस बालक साक्षी का साक्ष्य अन्य परिस्थितियों से समर्थित पाया जाता है तो इस बालक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। यह नियम है कि किसी बालक साक्षी जो सुगमता से सिखाया पढ़ाया जा सकता है के साक्ष्य से अवलंब लेने से पूर्व स्वतंत्र
स्रोतों से कुछ संपुष्टि उपलब्ध होनी चाहिए। एंड स्टॉप।